नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DRG न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में क्राइम रुक नहीं रहा, कंट्रोल किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब चरम सीमा को पार करने लगी है। जो आपराधिक घटनाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। इस पर हमारे साथ बात करेंगे अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं अखिलेश जी, माफ़ कीजिएगा। क्या है, क्यों इतनी जो है बढ़ रही है क्राइम दिन ब दिन? देखिए, अपराध के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। जब से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी है, आपने देखा होगा अपराधियों को पकड़ा भी गया, जेल के अंदर बंद भी किया गया और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सज़ा भी दिलाई गई। और इसलिए अपराधी चाहे जहाँ भी हों, कहीं भी छिपे हों, वो पाताल में भी होंगे तो उनको खोज कर सरकार निकालेगी और उनको दंडित करने का काम करेगी। नहीं सर, सवाल ये है कि जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि अपराधी को खोज निकाला जाएगा कहीं भी हो। सवाल ये है कि अपराध होता क्यों है, आप रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं, जबकि सरकार दावा करती है, एनडीए की सरकार, कि हम आपराधिक घटनाओं को शरण नहीं देते। अगर शरण नहीं देते तो रोकने में नाकाम क्यों हो रही है? पुलिस को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा? विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है। विपक्ष का कहना है कि आप पुलिस को फ्री हैंड दीजिए, उसके बाद आप देखिए कैसे काम करती है। उनका कहना है कि पुलिस को संरक्षण दिया जा रहा है, जो अपराधी है उनको संरक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया गया है तो क्या किया गया है? इस घटना में भी एसआईटी का गठन हुआ है और मैं कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए। अपराधी पकड़े जाएंगे और वो कहीं बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहना है कि पुलिस को फ्री है, पुलिस अभी फ्री हैंड नहीं है, उनके समय में फ्री हैंड था। कुर्ता पजामा वाले जो नेताजी थे आरजेडी के ना, वो जब आदेश करते थे तब जाकर के एफआईआर होता था। आज एक आम आदमी भी कोई थाने में जाए तो पुलिस उनकी सुनती है, उनका एफआईआर होता है। देखिए, वो दिन लद गए। विपक्ष जो चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन वो दिन लद गए जिस समय में सरकार के संरक्षण में अपराध पलता था। सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षित किया जाता था। और ये लोग क्या बात करेंगे? शहाबुद्दीन कौन थे? राजवल्लभ यादव कौन है? अरुण यादव कौन है? इन लोगों को क्या संरक्षित नहीं किया जाता था? हमारी सरकार न होती तो अपराध का कीर्तिमान स्थापित करने वाला, हत्याओं का कीर्तिमान स्थापित करने वाला, डीएसपी पर गोली चलाने वाला शहाबुद्दीन क्या जेल के अंदर होता? और राजवल्लभ यादव क्या जेल के अंदर होते? अरुण यादव के पत्नी को टिकट देते हैं और कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि हम पर आरोप लगाते हैं। देखिए, इस सरकार में अपराधी चाहे कितना हो रुसूख वाला हो, चाहे कितना हो ताकतवर हो, बक्सा नहीं जाएगा, उस पर उसकी सजा होगी। आप बार बार उस 15 साल का जिक्र कर रहे हैं जिसको लोग भुलाना चाह रही है, जैसा कि आपके ही बीजेपी के नेता हैं, वो बार बार चुनाव के दौरान बोल रहे थे कि वो 15 साल लोग भुलाना चाह रहे हैं और नया जो 15 साल नीतीश कुमार का रहा है वही याद रहेगा। लेकिन फिर भी आप बार बार उस 15 साल का जिक्र कर रहे हैं और अभी जो हो रहा है उसको रोकने में नाकाम हो रही है पुलिस और आपकी जो सरकार है वो, तो सवाल तो उठेगा ना सर? नहीं, बिल्कुल। हम कहाँ उसको याद दिला रहे हैं, याद तो ये लोग दिला रहे हैं। हम काम करते हैं, काम करते रहे हैं और काम करेंगे भी। अगर ऐसी बात है, अगर अपराध हुआ है, कहीं भी अपराध होता है, तो जल्द से जल्द परिणाम भी देने का काम हम करते हैं। लेकिन इस 15 साल के बारे में चर्चा कौन कर रहा है? साला अभी उनको पता है नेता विरोधी दल के मामा जी का करतूत, बच्चे रहे होंगे। लेकिन हम लोगों को याद है, इसी पटना में स्कूल बस में घुस करके इनके मामा जी थे और सीएम के साले थे, और पटना में लड़कियों के स्कूल बस पे घुस करके छेड़खानी हुआ था। लोगों को याद, लोग भूल जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम चूंकि काम करते हैं इसलिए सवाल हमसे होते हैं और होना भी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भरोसा हम पर है जनता का और रहेगा। इस भरोसे को हम कायम रखने का प्रयास करेंगे और करते हैं। साफ साफ मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी जहां भी होंगे, एसआईटी का गठन हुआ है, योग्य अफसर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं और सभी पकड़े जाएंगे और जेल। तो एक बात बताइए कि 4 बार से जो लगातार बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, वो क्या है? वो दिखावा है? नहीं, क्यों दिखावा है? तो फिर क्या पहुंच रहे हैं उसका तो उससे क्या हो रहा है? उससे तो और देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है। नहीं, अपराध पर नियंत्रण
लग रहा है और आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बिल्कुल अपराध, मैं कह रहा हूं ना कि आखिर इस पर नियंत्रण भी तो हम ही लोग किए थे ना। तो नियंत्रण भी किए और अभी शुरू भी कर दिए हैं नहीं, फिर से। बिल्कुल नहीं, शुरू शुरू कोई नहीं किया है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो इस सरकार में बचना मुश्किल है। एसआईटी का लेकिन गठन अपराध हो होगा, चुका है। नहीं, लेकिन अपराध बिल्कुल होगा। नहीं। अपराध अपराध अगर कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं, अपराध नहीं होगा। ये सबका इंतजाम हो रहा है, निश्चिंत तो रहिए। आगे का क्या है? बीजेपी के कई नेताओं की मांग है कि सीबीआई जांच की जाए नहीं, रुपेश मर्डर केस को लेकर। अगर सरकार को लगता है कि सीबीआई की जांच हो तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस हत्या की कोई कोई और भी पहलू हो सकते हैं। और रुपेश जी की हत्या के कारण सभी दुखी हैं। मैं समझता हूं कि मेरा कोई भी ऐसा परिचित नहीं है जिससे हमारी बात हुई हो और वो दुखी नहीं हो। कल रात जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जितने व्यथित थे, और सभी नेता व्यथित हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि रुपेश जी जैसे व्यक्ति की हत्या अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक आश्चर्य है, और इसलिए अगर बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस इस गुत्थी को सुलझा देती है, बहुत अच्छा। अगर उसे आवश्यकता लगेगी कि नहीं, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो होगी। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके इस पूरे घटना का पटाक्षेप होना तय है, और चाहे जैसे भी हो वो होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है और वादा कह दें कि अब क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और हर तरह से प्रयास की जा रही है। अगर सीबीआई की ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी किया जाएगा। ऐसे में आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।